प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं, कृषि साख एवं कृषि विपणन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम कृषि के विविधीकरण अर्थात एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कृषि का विविधीकरण। कृषि विविधीकरण खेती की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कृषि विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है। अदृश्य बेरोजगारी को समाप्त करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। यदि अदृश्य बेरोजगारी को समाप्त करना है तो किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाना ही पड़ेगा। मौसमी बेरोजगारी को समाप्त करना। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। वर्ष में कई महीने किसानों को बेरोजगार रहना पड़ता है। यदि किसान इन महीनों में अन्य कार्य जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि करेगा तो उसे इस समस्या से निजात मिलेगी। किसानों की आय में वृद्धि। यदि किसानों को अपनी आय में वृद्धि करनी है तो उन्हें कृषि विविधीकरण अपनाना ही पड़ेगा। भूमि पर कृषि के दबाव को कम करना। जब किसान कृषि के साथ साथ अन्य कार्य करेगा तो भूमि पर कृषि का दबाव कम होगा। जीवन स्तर में सुधार। यदि किसानों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाना है तो उन्हें कृषि विविधीकरण अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विविधीकरण से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आइए अब हम कृषि विविधीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं या समस्याओं के बारे में जानें। रूढ़िवादी सोच। भारत में आज भी बहुत सारे किसान परंपरागत प्रथा के अनुसार अपने खेत में जो फसल उगाते हैं वो केवल इसीलिए उगाते हैं कि उनके परिवार का निर्वाह हो सके। वह बाज़ार में बेचने के लिए कोई और नई फसल उगाना नहीं चाहते। नई फसलों के बारे में कम जानकारी। किसानों को नई फसलों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। देश में सरकार द्वारा स्थापित आधारिक संरचनाएं केवल विकसित क्षेत्रों में ही अधिक हैं, परंतु पिछड़े क्षेत्रों में ये उपलब्ध नहीं हैं। कृषि विविधीकरण की कोई भी अगर योजना हमने सफल करनी है तो वो तभी सफल हो सकती है यदि आधारिक जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हों। पूंजी की कमी। कृषि विविधीकरण के लिए बहुत अधिक पूंजी के निवेश और श्रम आगतों की ज़रूरत होती है, लेकिन किसानों के पास ना तो अधिक
पूंजी होती है, ना ही उनके पास अधिक समय होता है कि वो किसी नई कृषि आर्थिक क्रिया को सीख सकें, और ना ही वो कोई भी प्रकार का जोखिम उठाना चाहते हैं। छोटी जोतें। अधिकतर भारतीय किसानों के खेत जो हैं वो बहुत छोटे हैं, और ये जो छोटे खेत या छोटी जोतें हैं यह भी कृषि विविधीकरण के मार्ग में बाधा हैं। आइए अब हम कृषि विविधीकरण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों या सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें, तिलहन और बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 50% आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता का प्रावधान। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज और बागवानी के उत्पादों के स्टोरों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 25% आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया है। वाटरशेड कोष का सृजन। सरकार ने वर्षा पर आश्रित खेतों के विकास के लिए वाटरशेड विकास कोष का भी सृजन किया है। कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाना। कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सरकार योगदान दे रही है। इसके लिए उचित गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीकरण सुनिश्चित किए गए हैं। बीज फसल बीमा। बीज फसल बीमा संबंधी एक पायलट स्कीम शुरू की गई है। इससे बीजों के उत्पादन संबंधी जोखिम से किसानों को सुरक्षित रखा जाएगा। सहकारी क्षेत्र का सुधार। सहकारी क्षेत्र के सुधार के लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आइए अब हम जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानें। जैविक खेती एक धारणीय खेती प्रणाली है। यह भूमि की दीर्घकालीन उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है। इस खेती में उच्च किस्म के पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसे प्राकृतिक या देशी खेती भी कहा जाता है। इसमें पशु खाद, फसलों के अपशिष्ट पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानें कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है, क्योंकि जैविक खेती में हम पशु खाद, रसोई के अपशिष्ट एवं पेड़ों के पत्तों इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैविक खेती में रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसी कारण जैविक खेती भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है। विभिन्न बीमारियों से बचाव। यदि हमें विभिन्न बीमारियों से जैसे कैंसर इत्यादि
इनसे अपना बचाव करना है तो हमें जैविक खेती द्वारा जो उत्पन्न पदार्थ हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। जैविक खेती के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि जैविक खेती में कीटनाशक दवाइयाँ, उर्वरकों आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता और ये जो पदार्थ हैं ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो जब हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होने से बचेगा। स्वास्थ्य को बनाए रखना। यदि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो हमें जैविक खेती का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पाद होते हैं वो पौष्टिक होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैविक खेती के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि कम उत्पादन। अक्सर यह कहा जाता है कि जैविक खेती का उत्पादन रासायनिक खेती की तुलना में कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक खेती का उत्पादन अल्पकाल में भले ही कम हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये काफ़ी अधिक होता है और विशेषकर बागवानी फसलों में तो इसका उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। मितव्ययी नहीं होती। अक्सर ये कहा जाता है कि जैविक खेती मितव्ययी नहीं होती, यह भी सच नहीं है। जैविक खेती के लिए श्रम लागत अधिक होती है, लेकिन यदि देखा जाए तो खेती की जो समग्र लागत होती है वो रासायनिक खेती से काफ़ी कम होती है। बड़े किसानों के लिए फ़ायदेमंद। अक्सर ये कहा जाता है कि जैविक खेती का लाभ केवल बड़े किसान ही उठाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। छोटे किसान भी जैविक खेती से मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम जैविक खेती के लाभ के बारे में जानें। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। जैविक खेती पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि जैविक खेती में पशुओं के गोबर से निर्मित खाद, रसोई के अपशिष्ट और पत्तों का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रदूषण को नहीं फैलाते। तो इस प्रकार जैविक खेती जो है वो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद। जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैविक फसलों में अधिक मात्रा में मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जो कि कैंसर की बीमारी का मुकाबला करने में सहायक होता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। जैविक खेती मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है, क्योंकि जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। विटामिन से भरपूर उत्पादन। जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसमें भारी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। किसानों को समृद्ध बनाना। जैविक खेती के द्वारा जो भी उत्पाद होते हैं वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो इस प्रकार किसान जो हैं उनको अधिक आमदनी होती है और जैविक खेती किसानों को समृद्ध बनाती है। आइए अब हम
जैविक खेती की हानियों या कमियों के बारे में जानें। जैविक उत्पादन अधिक महंगा। जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पादन होता है वो अधिक महंगा होता है, जिस कारण लोग उसे खरीदना नहीं चाहते। अधिक श्रम की आवश्यकता। जैविक खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैविक खेती का उत्पादन कम। तो जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पादन होता है वो परंपरागत खेती की तुलना में औसतन कम होता है। पशु खाद घातक जीवाणुओं को आश्रय देती है। तो जैविक खेती में पशु खाद का उपयोग किया जाता है, लेकिन पशु खाद में काफ़ी घातक जीवाणु होते हैं जो कि हमें अस्वस्थ कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए समस्या। आरंभिक वर्षों में जैविक खेती की जो उत्पादकता होती है वो कम होती है। इससे छोटे किसानों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो इसे अपनाना नहीं चाहते। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।